वक्त जो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस पे है, जहाँ पे सेल फोन टावर्स की जो है परमिशन इशू होने की जगह है। सेल फोन टावर्स का हम जो है एरिया में सर्वे करके आए हैं और जियो 96 के मुताबिक जो है एरिया में हम सर्वे करके देख कर आए हैं। पूरे शहर हैदराबाद के अंदर हमने सर्वे किया है, जहाँ पे सेल फोन टावर जियो 96 के तहत जो नॉर्म्स दिए गए हैं वो नॉर्म्स जो है कंप्लीट नहीं किए गए हैं। फॉर्मली यहाँ पे ये देखा गया है कि जब सेल फोन टावर कंपनीज जब जो है परमिशन के लिए आते हैं तो वो लोग जो है ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, 1 लाख रुपये फीस होती है उसकी, वो लोग जो है दाखिल करते हैं। उसके बाद में जो है उनको ऑनलाइन परमिशन जो है दे दिया जाता है। मगर जियो की खासियत ये देखिए कि जियो के अंदर ये लिखा हुआ है कि परमिशन देने के बाद जो है फील्ड इंस्पेक्शन जो है करने की जो है जियो के अंदर हिदायत दी जाती है। परमिशन देने के बाद में फील्ड इंस्पेक्शन की क्या बात है? जब हमने मकीनों से वहाँ पे एरिया के मकीनों से हमने मुलाकात की, वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात की, तो लोगों ने बताया कि जो है ये परमिशन तो जो है हमारे से बगैर कोई रवावत में आके जो है इशू कर दिया गया है। और वहाँ पे एक शहरी से भी हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जियो 96 के हिसाब से जो रूल्स है वो रूल्स के मुताबिक जो है ये परमिशन नहीं दिया गया है। फिर जब वो काम को रोकने जाते हैं वहाँ पर तो उन्होंने बताया, हमें बताया कि जो है वहाँ पे मुकामी पुलिस की मुदाखलत हो जाती है। पुलिस ये कहती है कि प्रोविजनल क्लियरेंस लाए। प्रोविजनल क्लियरेंस का मतलब ये होता है पॉसिबिलिटी टू चेंज लेटर, बाद में इसको बदला जा सकता है। जब ये बात मकीनों ने वहाँ पे बताया है हमें, जो है काफ़ी पढ़े लिखे मकीन है वहाँ पर और काफ़ी उम्र रसीदा लोग हैं, तो वहाँ पे हमने जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में हमें बुलाया गया और बुलाया जाके जो ये बताया कि प्रोविजनल क्लियरेंस लाया गया है। मगर उसके बाद भी जो है फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये प्रोविजनल क्लियरेंस देने के बाद में मिलती है। ये ताजुब की बात है। और यहाँ पे हम ये जानने के लिए कि जो है इसके प्रोसेस क्या होते हैं, डीओटी के गाइडलाइंस इशूज़ किए गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। टर्म बोल के एक्सेल है, टेलीकॉम इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग जो है वो काम करता है, वो मॉनिटरिंग करते हैं, वो लोग देखते हैं उसके लिए। ये अब मकीनों का ये कहना है कि फील्ड इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ है और जियो के धज्जियाँ उड़ा के हमको परमिशन यहाँ प्रोविजनल क्लियरेंस दे के जो है हमको परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है यही जानने के लिए हम जो है चीफ सिटी प्लानर से जो है मिलने के लिए आए हैं। कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस में चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी साहब के ऑफिस में जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इससे सेल फोन टावर्स के इश्यूज़ के बारे में जो है कुछ बात करना है। तो देवेंद्र साहब, ये जो सेल फोन टावर्स के जो प्रोसीजर्स है ये एक्चुअल क्या है प्रोसीजर? जियो 96 के बारे में थोड़ा ब्रीफ दीजिए। Actually, क्या हुआ, गवर्नमेंट in order to encourage this telecom infrastructure in the cities, so both government of India and the state governments have come with a flexible policy. थोड़ा उसको परमिशन थोड़ा इजी करना बोल के, so centralized online application process वो कर दिए. So most of the operators they apply online. So they submit along with them the structural stability of the building and the location and also the other application details. Then basically what we will do is that we give the provisional permission. So provisional permission, once it is given to the cell operators, so then they will erect. Suppose in case if they the field staff they found that something wrong, something misrepresented, they have not done correctly, so then we will cancel the permission. So this is the procedure about this one. But recently some changes have also been made by the government. So where they have said that the building owner NOC is a required in addition to the other documents. और नेबर एनओसी का कोई जरूरत? नेबर एनओसी के इसका पहले था जियो में, but subsequently the government has deleted because it's very difficult to get all the neighbor NOCs by the operators. तो मेजर जो है इश्यूज रेजिडेंशियल एरिया में जब सर्वे करे तो पता चल चला कि जो है वहाँ पे नॉर्म्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो प्रोविजनल परमिशन दे रहे हैं नॉर्म्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और थोड़े जने ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ कैंसर है, कुछ बीमारियों से जो है फिर एज रिलेटेड भी इशू है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीओटी के जो है रूल्स के तहत 20 मीटर्स पैरामीटर होना बिल्डिंग के राइट साइड पे, वो भी मेंटेन नहीं हो रहा। कैसे सर्वे करने के बाद हमको पता चला? वो एक्चुअली क्या है, रेडिएशन का एक सीरियस इशू है. Actually a lot of people are worried about radiation, saying that because of the cell phone towers their health is getting affected, or because of radiation especially kids and pregnant women are also getting affected. But as on today I think still lot of research is required. As on today the World Health Organization जो report publish करे, so even that World Health Organization also says that neither they say that it affects nor it says that categorically it doesn't affect. Even World Health Organization says that there is a research is still going on. So but there is a organization called Term Cell. They have been established in all Department of Telecommunication Department में जो cells है different districts में. So any complaint with regard to radiation, so the common public citizen can make an application or a complaint to the Term Cell. Then they have with a specialized equipment, they come there,
they verify the measure the radiation those radiation things. Then if they found that in case if it is beyond the permissible limits, then they will immediately ask them to close it or give a cancellation notice. But unfortunately, as a licensing authority or as a permitting authority, we don't have an expertise, or we are not mandated to really measure into the or go into the radiation issues. तो आपके पास जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं पिछले दिनों में Mostly on the radiation effect. Mostly on radiation तो उसके effect. ऊपर जेएचएमसी की तरफ से एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं? No, in suppose radiation is one issue, then once a complaint on radiation issue comes, we will also verify the other issues, like whether the building is permitted, whether the building is structurally safe, whether all the safety measures of that 96 GO, whichever has been mentioned, whether he has followed or not. In case if any of them he has not followed, so then immediately we will cancel it and we will ask the operator to remove the tower and search for an alternative location. एक्चुअली मैं जब सर्वे करा एरिया में तो लोगों का बोलना ये था कि प्रोविजनल क्लियरेंस लाने के बाद में पॉसिबिलिटी टू बी चेंज लेटर बोल के उसका जो है ट्रांसलेशन होगा. I think last 6 months we have almost cancelled around 15 to 20 towers and we have closed it. Basically closing means generally what we do is that we write to the electricity department, disconnect the electricity supply. So it will become dysfunctional. So once they get an alternative site, then they will shift it. तो सर ये मेरा बोलना ये है कि जो है फील्ड इंस्पेक्शन जो है बाद में नहीं होने के पहले अगर It's basically to simplify. It's basically like as I said, no, the government of India and state governments. So like today you see a lot of cashless transactions are going on. So everything you have a mobile application. That means you should have an internet. So you should have a good high speed internet networks is required. So for that you require a good tower base, good infrastructure base. So just to encourage that one, I think the government of India or our state government has taken that decision. But maybe I think if really this problem of radiation, maybe the health department of the state government and the government of India department, I think should work furthermore. What are the other safety measures which we can take, and also remove those aspiration. तो पब्लिक में जो है वो कुछ इसको ज़्यादा नुकसान हो रहे, हेल्थ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रहे. So to remove that, I think lot of counselling is required to the citizens, and also some additional safety measures I think they have to work out. इलीगल टावर्स के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं सर? आप जो परमिशंस नहीं ले रहे हैं वैसे भी इंस्टॉल कर ले रहे हो लोग तकरीबन जगहों पे? नहीं, maximum we have given all the instructions to the deputy commissioners recently as a part of this property tax drive also. We have asked them to identify these illegal towers and ask them to remove it. तो ग्रीवेंसेस वालों के लिए आप जो है अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे सर उनको? I don't know if you have any issues with regard to radiation, please kindly go to the term cell. So they have a advanced equipment and they will measure in front of you only. It's not that they will do something in laboratory, and they will measure in front of you only, and you can check up whether that measurement is correct or not. And in case many times what happens, sometimes these operators they take for one and they put it some 3-4 cells also. So those, in that case, automatically the radiation will be increased. So in few cases, term cell have said that the radiation has crossed beyond the limit, so they have asked them to close it. So maybe I think I request especially the citizens, whoever is really concerned with this, please approach the term cell and make a case. टर्म्स का ऑफिस कहाँ पे है सर हैदराबाद का? अभी कवाडीगुड़ा में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद का जो है तो कवाडीगुड़ा में है. कवाडीगुड़ा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसमें ही टर्म सेल. तो वो लोग आपसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं? कोऑर्डिनेशन में रहते हैं. एंड मेनी टाइम्स व्हेन वी रिसीव द कंप्लेंट ऑन रेडिएशन वी विल फॉरवर्ड टू देम. Instead of asking the citizens to go, from our side only we are writing to them. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी, उन्होंने जो है पूरे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो है ग्रीवेंसेस के बारे में किस तरीके से अप्रोच होना उसके बारे में बताया. और हम भी पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इसको जो है रेडिएशंस आता है तो बराबर वो टावर बंद होता है. $10,000 जो है BDS, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है, 10,000 BDS जो है सर्विस प्रोवाइडर क्लोज कर देना बोलकर भी उसके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी के अंदर जो है रूल्स है वो जो है बंद कर सकते हैं. इसकी प्रोसेस करना चाहिए, इसको जाना चाहिए, इसके परेशानी का कोई मुद्दा नहीं है. इसमें देखना चाहिए कि क्या आखिर बात है, इसके पूरे डिटेल्स में जाना चाहिए, पूरी जानकारी लेना चाहिए. और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है प्रोविजनल परमिशन जो इशू किया जाता है, बाद में DOT से जो है कोऑर्डिनेशन किया जाता है. तो आपने जो जिक्र किया है जियो 380 का, वो जियो 380 को अमेंडमेंट करते हुए एक जियो 96 इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ
म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट में की तरफ से, जिसमें गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर बताया गया कि रूफटॉप टावर्स, सेल फोन टावर्स और इसको किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाए। और इस सूरत में सबसे पहले जियो 380 में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी थी जो अवामी चीज़ों को नज़र में रखा गया था, जैसे कि जियो 380 पुराना जियो 380 है जिसमें इबादत गाहों को भी नज़र में रखा गया था, और हॉस्पिटल्स और दूसरे कई ऐसी चीज़ें, खुसूसन ऐसे बिल्डिंग्स जिसमें 380 में ये हिदायत थी कि जब टावर लगाया जाए तो वो बिल्डिंग का परमिशन लाजमी बताया गया था, लेकिन जियो 96 में उसको भी निकाल दिया गया। ऐसा लगता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट टेलीकॉम इंडस्ट्री के डायरेक्शन पे चल रही है। ये गलत है। आपको सबसे पहले अवामी मसाइल को ज़ेर गौर करना पड़ेगा, ना क्योंकि अवाम आपको नुमाइंदा चुन के भेजी है। तो इस तरह से हम पुरजोर मुतालबा हमारा ये है कि जियो 96 को फिर से कलदम करते हुए जियो 380 को नज़र रखते हुए अवाम के दुश्वारियों को, जिसके वजह से आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर हुई, एक केस उसमें चल रहा है जिसमें अपील्स सर्विस प्रोवाइडर्स भी गए हैं, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन लिया है। ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें एक रिटायर्ड जज है जिसका इंतकाल कैंसर से हुआ था, और रिटायर्ड जज वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे फ़ोन इस्तेमाल करने से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से मुझे कैंसर का इम्पैक्ट हुआ। ये एक नहीं है, ये कई ऐसे मसाइल है, और ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट्स मौजूद है इसमें, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद इसमें बार बार बोल रहा है कि हिंदुस्तान में जिस तादाद से, जिस गति से टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को इंस्टॉलेशन किया गया, खुसूसन सिटीज़ में, ये बहुत ही हानिकारक है। और अब तो वो 4G चल रहा है, 3G के बाद 4G का इंस्टॉलेशन 4 जनरेशन में आए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वेशन 5G के बारे में ऐसा है कि बहुत ही बुरा हालत होगा अगर इसी तरह से इंस्टॉलेशन इंक्रीज़ होते रहेंगे। और हम ये मौजू में कई लोग हमारे पास आए थे, लेकिन हमें सिर्फ जियो 96 में इतनी दुश्वारी पेश आ रही है, अवाम के मसाइल को हम हल करने में बहुत ही परेशानी फेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मुतालिका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ना ही किसी तरह से जिम्मेदारी लेकर बात कर रहे हैं, और मुझसे एक कंप्लेंट आता है एरिया में कि भाई टावर लगा रहे हैं, और टावर लगाने के बाद ये कंप्लेंट को लेके उसको रुजू होना चाहिए, वो नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ अब तो ऐसा हो गया कि बल्दिया का परमिशन रहो या ना रहो, बिल्डिंग को ओनर की तरफ से NOC मिल जाएगी और वो इंस्टॉलेशन कर देगा, और इजी इनकम बन गया है। ओनर्स के, हम स्पेसिफिकली ओनर्स के ऊपर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इजी इनकम के खातिर, और इतनी तादाद बढ़ गई है टावर्स के लिए। आप सब जने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मोबाइल इस्तेमाल करने अब कल के दिन ऐसा बोलेंगे कि साहब आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? नहीं, मोबाइल इस्तेमाल अमेरिका में भी हो रहा, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा, लंदन UK में भी हो रहा। आप देखेंगे UK में टावर्स सिटी से बाहर होते हैं, सिटी में बूस्टर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बूस्टर्स लगाने में थोड़ा कॉस्ट हाई हो जाएगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को। टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो लोग अपने कॉस्ट को बचाते हुए इंसानी कॉस्ट को खतरे में लगा दें। हमारा ये है कि US और फॉरेन की स्टडीज़ के बेस से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिदायतों को कंसीडर करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पुराने गाइडलाइंस है 2013 के, वो गाइडलाइंस में अमेंडमेंट किया जाए, जिसमें इससे अफेक्टेड जो इश्यूज़ है, जो आवाम को परेशानियाँ आ रही हैं, जो कैंसर इश्यूज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, कई चीज़ें वो दुश्वारी आ रही हैं, इसको ज़ेर गौर करे और अपने गाइडलाइंस को तब्दील करे
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन को, साइंटिफिक रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए ये जियो 96 को फ़ौरन कलअदम किया जाए और जियो 380 को भी अमेंडमेंट करते हुए और अवामी मसाइल को ज़ेर गौर में लाया जाए। तो मेरा मानना ये था कि जो है मैं जब शहर में जब पूरे जगह जहाँ पे टावर्स बैठे हुए थे वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मैंने जो है सवालत किए, तो एक शहरी ने मुझे ये बताया कि ये जियो 96 के अंदर जो है पहले जो है इसके रेडिएशंस के जो है इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जो लोग जिक्र किए और जो है उसके क्लासेस के बारे में भी बोलें। उसके बाद में एक शहरी ने मुझे ये बताया कि जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर और जो है उनके सरकारी जो है GHMC के ऑफिसों के ऊपर, सेक्रेटरीट के ऊपर, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जो है ये मोबाइल टावर्स का जो है रेडिएशन नहीं आता है, बल्कि साबित करने के लिए आप जो है गवर्नमेंट से इसको शुरू करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे, कलेक्टर ऑफिस के बिल्डिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्डिंग्स पे इसका जो है हेल्थ हैजर्ड्स का जो नहीं होता है बोलकर जो कंपनी वाले जो है एक पेपर बना लेके वो पेपर दे रहे हैं साहब बोल के वो बताते हैं। तो उस बारे में वकील साहब जो है आप जो है क्या कहना चाहेंगे कि जो है इसकी शुरुआत? साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 21 मुझे जीने का, मेरी हिसाब से मेरी आज़ादी से जीने का पूरा हक़ है और मुझे सेहतमंद जीने का हक़ है। मुझे जबरन ये टावर्स की वजह से हो या किसी वजह से हो, जबरन मुझे कैंसर हो जाए, ये सब ये मेरी आज़ादी के ख़िलाफ़ है ये सब। और मैं और कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये इवन आप डॉक्टर से भी पूछे होंगे, इवन अगर आप एक्सरे भी लेते हैं ना तो उसके लिए कई कई तरीक़े से प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। ये तो साइंटिफिक छोटा एक्सरे की बात है, ये रेडियो इलेक्ट्रिक रेसेस, ये मोबाइल रेसेस के जो ये मोबाइल से यूज़ नहीं होते। मेन चीज़ का है टावर्स से रेसेस जो इम्पैक्ट होते हैं, इट इज़ द हब। और ये हब के ज़रिए जो रेसेस इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर हम एक साइंटिफिक ओपिनियन एक पढ़े थे कि ऐसा अगर 4G अगर 5G का इम्पैक्ट हिंदुस्तान में होगा तो इसका मुश्किल से फेस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जैसा आप बताए कि हुकूमती इदारों पे बहुत ही बेहतरीन बात है, क्यों ना हुकूमती इदारों पर ये टावर्स इम्पैक्ट लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे तो डिवेलिंग हाउसेस नहीं है, दिन में नौकरी में रहते, शाम में चले जाते घर को। क्यों ना गवर्नमेंट क्वार्टर्स पे लाया जाए। क्यों अगर GHMC समझती है कि इसका इम्पैक्ट मोहल्लों में जो लगा रहे हैं आवाम पे नहीं होता तो क्यों GHMC के क्वार्टर्स में लगाइए। हम किसी शख्सी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ को अवाम के मसाइल को अगर इस तरह से नज़रअंदाज किया जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जियो 96 में और कई चीज़ें हैं, आपको बताया मैं कि इबादत गाहों के बारे में और मॉन्यूमेंट्स के बारे में कंसीडर करें आप। मॉन्यूमेंट्स के बारे में 100 मीटर्स रखें। अब आपको साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से आप ये मानते कि ये रेडिएशन की वजह से मॉन्यूमेंट्स की जो दीवारें हैं, जो मट्टी है, जो सैंड है, वो इम्पैक्ट हो सकती, तो क्या इंसान इम्पैक्ट नहीं हो सकता? आप ख़बरस्तान में नहीं लगा सकते बोले, उसका भी हम वो चीज़ को। और मसाजिद है, इबादत गाहें हैं, स्कूल्स है, ये चीज़ों को क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूँ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से के लिए, जियो 96 में ये चीज़ें क्यों निकाल दी गई? जियो 96 में ये चीज़ें थी कि इससे पहले जियो 380 में ये चीज़ें थी कि premises of schools, hospitals and heritage buildings, religious buildings or any other prescribed buildings by the government firm, इसके हुदूद को दूर रखने के लिए। मगर कि ये चीज़ जियो, आप ऑब्जर्व करिए, जियो 96 और जियो 80 से कंपेयर करिए। जियो 96 सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज की तायद में बनाया गया। और हुकूमत क्यों ने अवाम को सफाई दे, हुकूमत आगे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ये पब्लिक को ने आगे आके बताए कि क्यों ये चीज़ को क्लॉज को निकाला गया। और दूसरी चीज़ दूसरी कई चीज़ें हैं। और आपको
बिल्डिंग परमिशन के लिए बगैर बिल्डिंग परमिशन के लिए टावर नहीं लगा सकते। इससे पहले जियो 380 में था, ये जियो 96 में निकाल दिए। अब ऐसा हो गया कि किराएदार आमदनी का एक ज़रिया हो गया। अब हर मकानदार चाहता कि आमदनी बढ़े, मगर के आमदनी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट पड़ोसियों के ऊपर हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है। और इसके ये टावर्स की रेडियस ये रेडियस के हिसाब से कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही ख़तरनाक है, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये चीज़ को कोई ने वो कंसिडर नहीं कर रही हुकूमत। आप देखिए ये जियो 380 जो तेलंगाना बनने से पहले बना था, अब जियो 96 तेलंगाना आने के बाद बना। और ऐसा लगता है कि जियो 380 जब आंध्रा मुत्तहिदा आंध्रा था, जियो 380 में अवामी मुफाद को थोड़ा बहुत नज़र में रखा गया था। अब तो जियो 96 जो गोल्डन तेलंगाना बोलते हैं, सुनहरा तेलंगाना बोलते हैं, हमारी अवाम सुनहरा गोल्डन रहने के बाद तो हम कुछ जियो 96 जो तेलंगाना की हुकूमत में बनाया गया, इसके लिए तो हमको बहुत ही समझ में नहीं आ रहा कि एक ही आप देखिए जियो 96 क्यों बनाया गया। जियो 96 सिर्फ और सिर्फ आप जियो 96 में देखेंगे कि आफ्टर रिसीविंग ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रिलायंस GIO, गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड दिस रिप्रेजेंटेशन only basing on a representation of Reliance company. Jio 96 has been drafted and it has been approved by the municipal administration. क्या आपको इतना वक्त नहीं था कि अवाम के सामने ये बात लेके आए? क्या आपको इतना वक्त नहीं था कि ये चीज़ साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑब्टेन करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये रिप्रेजेंटेशन आता है जियो रिलायंस कंपनी की तरफ से 6 जुलाई को, और आपका जियो इश्यू होता है 5 अगस्त को। एक महीने के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन एक बड़ी इंडस्ट्रियल को बोल देंगे। अफसोस की बात यह है कि ये समाजवादी हिंदुस्तान, सोशियो इकोनॉमिक हिंदुस्तान एक कैपिटलिस्ट नेशन ना हो जाए, हमको डर ये है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये जब तक अवाम की तकलीफ़ों को आप अगर नज़रअंदाज करेंगे तो अवाम आपको भी नज़रअंदाज कर देगी। हम चाहते हैं कि जियो 96 फ़ौरन ड्रॉप की जाए और फॉर टाइम बिंग जियो 380 को लागू किया जाए। और लिस्ट और हुकूमत चाहिए कि तमाम अब तक के जितने कंप्लेंट्स हैदराबाद सिकंदराबाद में आए हैं बल्दिया के पास ये टावर्स के मुतालिक, उसको पूरे कंप्लेंट्स को कंसिडर करते हुए एक कमेटी क़ायम करे। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स रहना चाहिए, जिसमें अवामी नुमाइंदे रहना चाहिए। उसके बाद ही कुछ ऐसा फ़ैसला करे जो कि आए दिन जैसे कंप्लेंट पेश आ रहे हैं बल्दिया को ना आ सके और अवाम के तकालीफ को समझा जा सके। ये थे मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्कनी, जो शहर के उभरते हुए जो है वकील हैं। वो बता रहे थे कि सेल फ़ोन टावर्स के मुतालिक और जियो 96 के मुतालिक, पहले के साबिक़ जियो 380 के मुतालिक तमाम चीज़ें क़ानूनी तौर पे बता रहे थे आप कि जिस तरीके से जो है जियो के अंदर जो खामियां आई हुई हैं और जो ऐसे इंसानी जानों का जो है तहफ़्फ़ुज़ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो गारंटीड टू लाइफ है, तो उसके बारे में आप रोशनी डाल रहे थे। बाकी का फिर महिला सुबह आने के बाद दे सकते, ठीक है। कल सुबह जल्दी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा नसरीन बेगम है।
अब यहाँ जो टावर जो डर रहा है वो बिल्कुल गलत है और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और यहाँ पे डालो बोल के कितना बार महल्ले उनको बोल रहे हैं तो भी भाभी को सुन रहे हैं, महल्ले वाले सब भी खिलाफ है और रेडिएशन से और तबीयत ख़राब होती है। अगर कुछ भी हुआ तो जो दारनेस वाले उन्होंने ज़िम्मेदार रहेंगे। मेरा इलाज वो रेड हिल्स बंजारा हिल पे मेहदी नवाब जंग MNJ में चल रहा है। कैंसर पेशेंट हूँ मैं, ब्रेस्ट कैंसर है मेरे को। तो आप जो है ऑब्जेक्शन करें यहाँ पे, जो उनको बोलने के बाद भी सुन रहे नहीं? बोलने के बाद भी उन्हें सुन रहे नहीं, बोलते गलत है, यहाँ पे मत डालो बोल रहे हैं। टावर से बहुत नुकसान है और हड्डी का कैंसर होता है बोलने से, और परेशान हो गया और मेरी तबीयत और जल्दी जल्दी ख़राब हो रही वो सुने जब से। मेरा नाम मोइन है, मैं अलीनगर में रहता हूँ। ये मेरे घर के बाजू में टावर लगा दिए, जो बिल्कुल ही घर के बाजू लगा दिए, जिससे जो है सेहत के लिए बहुत सारे नुकसानात हैं और पूरे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये टावर जो है बिल्कुल ही घर के बाहर, जैसा आप देख सकते हैं, टावर बिल्कुल ही घर के बाजू लगा दिए और पूरे नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करे, जिससे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। और आजू बाजू जो पेशेंट्स है ये है सारे चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिए और तो और क़ानून की भी खिलाफ वर्जी कर दिए हैं। तो ये जो आप जो है दरख्वास्त दिए बल्दिया में, आप कंप्लेंट बल्दिया में दरख्वास्त दिए हैं, जिसके बाद बल्दिया कमिश्नर ने शोकाज नोटिस कंपनी को इशू करते हुए काम रोकने की तरगीब दी है, जिसके बाद जो है काम रुका हुआ है। बट हमें ये चाहिए कि ये काम को जो है जल्द से जल्द इसे ख़त्म करके ये परमिशन कैंसिल करके ये टावर खोल ले जाएं तो बेहतर। हम चाहते हैं कि ये टावर जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो जाए और इसका परमिशन कैंसिल हो जाए और ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए। ये टावर का जो है बर्खास्त करें और इससे बहुत सारे तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है इस बिना पर, और इसके नॉर्म्स एंड कंडीशंस की बिना पर सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टावर को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। मोहम्मद शफ़ी अहमद। अब ये टावर के ताल्लुक से जो बल्दिया में दरख्वास्त दी है, आप कमिश्नर GHMC से क्या मुतालबा है? कमिश्नर साहब से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द यहाँ से टावर हटाएं, क्योंकि ये टावर से बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात है कि दूसरे के घर में है ना 1 फीट का भी गैप नहीं है, बिल्कुल उनके कमरे के सामने घुस गया हुआ है। बाजू में टावर के जो जनरेटर्स लगे हुए हैं उसके बाजू में लग के क्या बोलते जनरेटर है किचन के बाजू में, बिल्कुल ही है ना 2 फीट का भी गैप नहीं है टावर को और उसको घर को। ज़्यादा से ज़्यादा है ना 5 फीट का डिफरेंस होगा, रूम में घुस गया पूरा वो। हम इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये टावर यहाँ से बर्खास्त करें। सेल फोन टावर की शिकायत के ऊपर अलीनगर में हमने जो है इन्वेस्टिगेशन किया है, यहाँ पे जो है मुकामी लोगों से जो है हमने रब्त पैदा किया है। उस सिलसिले में उसके ताल्लुक से जो है नॉर्म्स के ऊपर बातचीत हुई और रेडिएशन के मुतालिक बातचीत हुई और GHMC से लोगों का पुरजोर मुतालबा है अलीनगर के रिहाइश वालों का कि जो है फौरी इस टावर को जो है यहाँ से बर्खास्त किया जाए। रिहायशी इलाके में जो है काफ़ी तकलीफदेह साबित हो रहा है, नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है टावर्स को यहाँ पे लगाया गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। रिहायशी मकीनों ने ये बात बताई है। BBN न्यूज़ के लिए सलाउद्दीन रिपोर्टर। सेल फोन टावर रेडिएशन के मुतालिक जो है हम गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब के पास आए हुए हैं मिडविन हॉस्पिटल में। आप डायरेक्टर एक्रेडिटेशन हैं और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है रूल से जो है ये भी है कि जो है सेहत आमा के ताल्लुक से जो है पब्लिक को पूरा जो है इख्तियारात है कि जो है सेहत के ताल्लुक से पूरी जानकारी करे और उसका प्रोटेक्शन करे। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। तो समी साहब, ये जो रेडिएशन के ताल्लुक से जो इन दिनों जो है लोगों में जो है तजस्सुस पाया जा रहा है कि शहर के अंदर जो रेडिएशन से नुकसान होता है या क्या बात है रेडिएशन से? रेडिएशन एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है जो बहरहाल नुकसानदेह है। हालांकि बाज़ रेडिएशंस जो रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी में भी दी जाती है, वहाँ पर भी लोगों का आना जाना बिल्कुल कम रहता। क्यों कि जबकि ये रेडिएशंस पेशेंट की बेहतरी के वास्ते है, मगर आम लोगों के वास्ते फिर भी वो नुकसानदेह है। जो फोन्स के लिए लगाए जा रहे हैं, ये रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली हाई होते हैं जब आप जो सो डायग्नोस्टिक रेडिएशन के देखने में। कई पेपर्स ऐसे USA, UK और इंडियन साइंटिस्ट भी पब्लिश किए हैं कि ये रेडिएशन के अंदर हेल्थ हज़ार्ड बहुत है। ये वन ऑफ द कॉजेस फॉर ब्रेन ट्यूमर बोलकर भी इसमें आया है और वन ऑफ द कॉजेस फॉर कैंसर बोलकर भी आया है। वन ऑफ द कॉजेस फॉर
बिहेवियरल डिस्टरबेंस, मतलब ये जो आजकल जैसा डिप्रेशन बहुत ही कॉमन हो गया, नींद बिल्कुल लोगों के पास आज अवेलेबल नहीं है, नींद के लिए गोलियां खाते हैं, और ज़्यादातर हेडेक के इतने पेशेंट्स हैं हमारे पास भी किसकी हद में, जिसका कॉज मालूम नहीं हो सकता कि भाई किस बीमारी की। देखने में बज़ाहिर सब चीज़ ठीक दिखता, लेकिन जो सो पेशेंट्स के अंदर कंटिन्यूस हेडेक रहता। तो ये ऐसा जो सो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये रेडिएशंस की वजह से लोगों के अंदर मेनली मेंटल डिसऑर्डर्स, कैंसर और इससे हटके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और लोगों के अंदर सुकून और रेस्ट कम होकर रेस्टलेस ज़्यादा हो गए। तो आप शहरी इलाकों में जो है रहना मुनासिब है, या दूर दराज इलाकों में जैसा कि कुछ जंगलात के मुकामात है या कोई रोड के डिस्टेंस में है जो मूविंग जाते हैं गाड़ियाँ, वहाँ पे रहना बेहतर है, या शहरी इलाकों में तो जो है सब में पहले तो शहरी इलाकों में पॉपुलेटेड एरियाज़ में तो ये गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्ट्रांग पॉलिसी बनाना कि इतने किलोमीटर इतने पॉपुलेशन के अंदर आना ही नहीं, और घरों के ऊपर जो फिक्स कर रहे हैं उसे भी जो है सो काट देना कि वो आना नहीं। अगर आपको याद होगा में पहले जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ तो टीवी टावर्स सिटी के कई बहुत दूर रहते थे, अब खैर आ गए टीवी टावर पॉपुलेशन के बीच में भी, मगर दूर रहते थे, जबकि टीवी के रेडिएशन उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं थे जितने ये जो सो सेल फ़ोन के हैं। मगर गवर्नमेंट का कुछ एक्शन नहीं है कि भाई जो सो घर के छतों में पॉपुलेशन के सेंटर में जो सो वो लगे हुए हैं ये तो मेरे ख्याल से कि ये इसको पॉपुलेशन और जो है सो सिटी से दूर हटाकर कोई दूर दराज इलाकों में लगाना बेहतर है। मेडविन हॉस्पिटल में हम जो है डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान से बात कर रहे हैं, रेडिएशन के ताल्लुक से क्या नुकसान होते हैं, सेल टावर के बारे में जो है क्या जो है उसके अपनी राय पेश कर रहे हैं समीउल्लाह साहब।